आज की हमारी कहानी एक भूतिया शॉर्टकट रास्ते की है। ये जंगल वाला शॉर्टकट है जहाँ पर जो भी कोई गया उसी को एक बेहद डरावनी घटना का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि वो जंगल वाले शॉर्टकट पर ऐसी क्या घटनाएं घटती हैं लोगों के साथ। वसंत पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। वो नहीं जानता था कि उस शुक्रवार की रात को उसके साथ जो उस शॉर्टकट रास्ते पर घटने जा रहा है उसकी वजह से उसको एक बेहद डरावनी घटना का सामना करना पड़ सकता है जो उसकी ज़िंदगी में भूचाल ला देगी। इसी तरह से जो था यहाँ अपने ट्रक में सामान लोड करवाने के बाद वसंत अपने सहायक से बोलता है, अच्छा चल जल्दी से बैठ जा, हमें देर हो रही है। तो वो जो सहायक था उसने कहा, अरे देर कैसी, तुझे पता है ना वहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर उसके ज़रिए जाएंगे तो हम वक्त से पहले भी पहुँच सकते हैं, इसमें इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। वसंत ने कहा, शॉर्टकट रास्ता नहीं लेता मैं, मेरी अक्सर आदत है सीधे सीधे जाने की। और फिर इसके बाद जो था वसंत अपने ट्रक में चढ़ जाता है और अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ता है। अब ये दोनों जब जा रहे थे बातों ही बातों में इनका ध्यान सड़क के ऊपर गया तो देखा कि वहाँ चारों ओर खून ही खून पड़ा था। ये सब देखकर इन्होंने एकदम से अपना ट्रक रोक दिया। रास्ते पर इतना सारा खून देखकर दोनों के तो होश उड़ चुके थे। वसंत ने कहा कि अरे यार, ये रास्ते पर इतना सारा खून, कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। और फिर इसके बाद ये दोनों जो थे ट्रक से नीचे उतरकर देखने लगे तो देखा कि वहाँ पर एक आदमी ज़ख्मी हालत में पड़ा था। जब ये लोग उस ज़ख्मी इंसान के पास गए तो उसने कहा, इस रास्ते पर बेहद खौफनाक घटनाएं घटती हैं, तुम इस रास्ते से मत जाओ। इस रास्ते से जाने की जगह वहाँ जंगल वाला शॉर्टकट है, उस रास्ते से जाओ, तुम सही रहोगे। जो वसंत था उसने कहा कि लेकिन हमें तुम्हारी मदद करनी है, तुम कितने ज़ख्मी हो, हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा दें उसके बाद ही। तो इस पर उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे घर से कोई आता ही होगा, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरी चिंता मत करो। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आई और वो कुछ एम्बुलेंस वगैरह थी। उस आदमी को उस गाड़ी में डालकर वो लोग तो ले गए। इधर पीछे से ये ट्रक ड्राइवर जो थे दोनों, ये भी अपना काम को अंजाम देने के लिए उस शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़े। उस शॉर्टकट रास्ते पर चारों ओर घने पेड़ लगे थे, झाड़ियाँ वगैरह सब थे, जिसे देखकर वहाँ पर बेहद डर लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे कि अगर कोई उस रास्ते पर जाता है तो न जाने कहाँ भटक जाएगा। ये लोग अपने ट्रक को उस रास्ते पर बेखौफ होकर दौड़ा रहे थे। तभी अचानक से ही इनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस रास्ते पर जाकर अचानक से ही इन्हें बेहद सर्दी लगने लगी। वसंत का जो सहायक था उसने कहा, अरे यार, यहाँ अचानक से इतनी सर्दी कैसे लगने लगी, ये तो गर्मियों का मौसम है, ऐसे में इतनी सर्दी लगना बड़ा ही अजीब सी बात है। यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से ठंड हो सके। तो ये वसंत ने कहा, हो सकता है यहाँ पर ट्रैफिक कम है जिसकी वजह से यहाँ का जो मौसम है वो अच्छा है। तभी इन दोनों ने देखा कि आसमान में बादल घिराए थे और ज़ोरों से बारिश भी होने लगी। तो वसंत ने कहा, देख, इसी वजह से मौसम ऐसा हो रखा था, कितनी तेज़ बारिश होने लगी है, अब तो चुप करके बैठ जा, मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार तेरी वजह से मेरा ध्यान रास्ते से हट जाता है। तो उसके जो सहायक था उसने कहा, अरे मेरी क्या गलती है, मैं तो बस बात करने की कोशिश कर रहा था, अगर बात नहीं करूँगा तो फिर नींद नहीं आ जाएगी क्या। अचानक ही इन्होंने देखा कि सामने की ओर से इन्हीं के जैसा एक ट्रक आ रहा था। वहीं वसंत ने देखा कि ये जो ट्रक है ये एकदम हूबहू इनके ट्रक जैसा ही है और इसके अंदर जो लोग बैठे हैं ये और कोई नहीं, वसंत और उसका सहायक ही थे। ये सब देखकर ये दोनों की तो आंखें एकदम चौंक गई और ये परेशान हो गए। वो ट्रक तेज़ी से इनके ट्रक से जा टकराया जिसकी वजह से इन दोनों ने डर के मारे अचानक से ही आंखें बंद कर ली। लेकिन बाद में जब आंखें खोली तो देखा कि वहाँ तो सब कुछ ठीक था और अचानक से ही जो था तेज़ बारिश जो चल रही थी वो भी बंद हो गई। ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इनकी आंखों ने अचानक से ही ये क्या चीज़ देख ली है। और तभी जो था अचानक ही इनके जो ट्रक है उसमें ब्रेक लग गए खुद ब खुद। तो ये दोनों जो थे एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, यहाँ तो सब कुछ ही अजीब हो रहा है। इसके बाद जो था इन्होंने अपना ट्रक वहीं पर रोक दिया
और थोड़ी देर एक जगह खड़े होकर चैन की सांस लेने लगे। तभी इन्होंने देखा कि जो आदमी जख्मी हालत में इन्हें मिला था वो उस रास्ते पर भटक रहा था। अब ये दोनों हैरान होकर उसके पास फटाफट से पहुंचे और बोले, भाई तुम तो वहाँ जख्मी हालत में थे और हॉस्पिटल गए थे, फिर यहाँ कैसे? वो जो आदमी था वो हंसने लगा और बोला, तुम लोगों को धोखा देने के लिए वो सब चाल बिछाया था। असल में उस रास्ते पर नहीं बल्कि इस रास्ते पर भूतिया घटनाएं होती हैं और आज तुम उन भूतिया घटनाओं में फंस चुके हो। आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यहाँ पर जो वसंत था वो थोड़ा घबरा गया था क्योंकि आज से पहले उसका पाला ऐसी किसी भी बुरी ताकत से नहीं पड़ा था, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ से ज़्यादा नहीं डरा। उसने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू किया और जैसे ही उसने भगवान को याद किया तभी अचानक से वो भूत कहीं गायब हो गया। बस इसी बात का मौका पाकर वो तुरंत ही अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से चले गए।